वो हो गया कि अब मैं ड्यू नहीं जा पा रहा हूँ. सो देन आई डिसाइड कि चलो ठीक है, लेट्स गो टू आईपी यूनिवर्सिटी. सो आई डिसाइडेड MSIT. आई गॉट MSIT. हमेशा ना मेरे को पहाड़ पे और घूमने और अपना एंड्योरेंस लेवल, फ्लेक्सिबिलिटी लेवल, पेशेंस लेवल टेस्ट करने का हमेशा से मन करता था, तो मैं ट्रैक्स जाया करता था. नाउ ऐसा करते करते ये एक हैबिट बन गई कि यार एडवेंचर. देन देयर वर 2 फ्रेंड्स, वो भी मेरी तरह तैयारी करते थे. सो वी डिसाइडेड कि यार हम सबसे पहले केदारकंठा गए थे back in 2018. So we decided and went for this trial. One of my senior, Devesh Rana, conducted that trial. He used to be the captain. He was 1 year senior. So hello everyone, welcome to our broadcast MSID YouTube channel or another episode of podcast with a great alumni of our college and the founder of Kashti Adventures, करण भैया. करण सर या करण भैया, हम तो भैया ही बुलाएंगे. करण भैया बुलाओ प्लीज. सो हाय भैया, हाउ आर यू? पहले तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. आने के लिए सबसे ज़्यादा शुक्रिया. और दूसरी चीज़ कि पहले ये बताओ कि आज एल्यूमिनाई मीट में आपको कैसा लगा और कॉलेज इतने सालों बाद वापस कॉलेज में आके कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का. कॉलेज यहीं पे एंजॉय किया होगा देखने के बाद इतने सारे कॉलेज को, इतने सालों बाद कुछ अलग लगा कॉलेज में? सबसे ज़्यादा मज़ा आया आप लोग को देख के, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जूनियर्स हो एंड कॉलेज को नहीं आना चाहता, कॉलेज खत्म होने के बाद स्पेशली. सो अच्छा लगता है. इट वाज अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग एंड मज़ा आया. टीचर्स वगैरह से मिले, इंटरेक्शन हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी कि कैसे कॉलेज जर्नी स्टार्ट हुई, बीटेक में कैसे आए, एंड देन उसके बाद बात करेंगे कि कैसे ये स्टार्टअप्स वगैरह में घुसे एंड कैसे स्टार्ट किया है एडवेंचर स्पोर्ट्स. क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हिमालय अलग अलग जगह में जाना चाहते होंगे, बट ये वो हैं जो आप लोगों को वहाँ पे लेके जाते हैं. सो इसी कॉलेज लाइफ कैसे स्टार्ट की थी आपने? सो कॉलेज मैं बताता हूँ, ये थोड़ा लंबा स्टोरी है. सो initially I belong to a family where everybody is in Army, Air Force, Navy and CID and all. So काफ़ी अच्छा डिफेंस का माहौल था, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी. मतलब मेरे को कोई फोर्स नहीं करता था, but I always wanted to become one of them. So there was a long story that yes, I used to train hard initially, mentally, physically. तो मेरे को हमेशा से ना पैरा कमांडो बनना था. So I was very keen to join special forces whenever I join army. So for that पूरा स्कीम पढ़ा, 12th में अच्छे नंबर लाए. उसके बाद वी स्टार्टेड दिस कि अब 12th के बाद ऐसा क्या करूं कि नंबर ऑफ एंट्री सबसे ज़्यादा किसको मिलती है. सो देयर वर सो मेनी सीनियर्स जिनसे कंसल्ट किया. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यार बीटेक ले ले, स्पेशली ECE ले ले, उसमें सबसे ज़्यादा एंट्री होती है. तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है बीटेक लेंगे. तो उसके लिए फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम दिए. उसी ईयर में 2014 में ना मेरे को ड्यू में वेंकी से खेलने का मौका मिला था, बट ड्यू ने 3 ईयर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया था. उस टाइम 4 ईयर प्रोग्राम पहले चलता था. सो फिर वेंकी से मेरे को डिटैच होना पड़ा बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल. तो अब एक वो हो गया कि अब मैं ड्यू नहीं जा पा रहा हूँ. सो देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, लेट्स गो टू आईपी यूनिवर्सिटी. सो आई डिसाइडेड MSIT. आई गॉट MSIT एंड फाइनली लैंडेड हियर इन 2014. 12th में भी मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए. उसके बाद दिस स्टार्टेड. तो ECE से बीटेक करने के बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स. आई अपियर्ड फॉर 24 नंबर ऑफ टाइम्स इन SSB. नो डाउट आई डिडंट सक्सीड, बट आई वाज सो हैप्पी क्योंकि इतने सारे दोस्त बन गए फौजी. कोई पैरा में है, कोई किसी में है, कोई किसी में है. नो डाउट मेरा एक ड्रीम था छोटा, एक पूरा नहीं हुआ, बट आई ऑलवेज ट्राई टू अटैच माई सेल्फ विद दोज कम्युनिटीज. तो वो फिटनेस और वो ना डिसिप्लिन वाला माहौल चलता आया एंड हमेशा ना मेरे को पहाड़ पे और घूमने और अपना एंड्योरेंस लेवल, फ्लेक्सिबिलिटी लेवल, पेशेंस लेवल टेस्ट करने का हमेशा से मन करता था. तो मैं ट्रैक्स जाया करता था. एंड हमारा ना जब इंटरव्यू होता है तो PIQ एक फॉर्म फिल करते हैं. सो PIQ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना सम ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ माई सीनियर्स हैपेंस टू बी सीनियर. सो दे सजेस्टेड मी कि अरे तू एक काम कर, ट्रैकिंग वगैरह जाया कर, पैराग्लाइडिंग कर, ये एक्टिविटी कर, वो एक्टिविटी कर. योर PIQ शुड लुक वेरी मच लाइक दैट कि हाँ यू आर अ एडवेंचरस गाय, यू आर अ नॉलेजेबल गाय. और पढ़ उसके बारे में कि राफ्ट होता है तो राफ्टिंग में राफ्ट जो होता है वो कितने किलो का होता है, कोई डूबता है तो उसको बचाते कैसे हैं, क्या टेक्निक्स है. तो ऐसे करके आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट एंड एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू एडवेंचर. नाउ
ऐसा करते 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 ये एक हैबिट बन गई कि यार एडवेंचर 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 एडवेंचर। देन देयर वर टू फ्रेंड्स, वो भी मेरी तरह तैयारी करते थे। तो वी डिसाइडेड कि यार हम सबसे पहले केदारकंठा गए थे बैक इन 2018। सो वहाँ पे केदारकंठा जब गए तो हमने देखा कि यार यहाँ तो लोगों को घुमाने में बहुत मजा आता है। जब मैं पहली बार ग्रुप में गया तो आई बिकेम अ फैक्टर ऑफ लाफ्टर। सो वहाँ पे सबने बोला अरे यार नेक्स्ट ट्रिप भी हमारे साथ आना, नेक्स्ट ट्रिप भी हमारे साथ आना। मैंने बोला यार ऐसा मैंने क्या किया, मैं तो बस वो कहते हैं ना नए लॉन्डो के लिंगों में कि यार चलना थोड़ा चिल करते हैं, वाइब बोलते हैं ना। सो पूरे ग्रुप का अट्रैक्शन एक बन गया कि हाँ ठीक है यार ये बंदा बहुत वो है जो मतलब सबको एक साथ हाँ घूमता फिरता रहता है, सारी चीज़ों की नॉलेज है, ये पेड़ के बारे में बता रहा है, ये स्पॉट से कौन सा पहाड़ दिख रहा है, ये सारा नॉलेज है। सो दे स्टार्टेड टेकिंग मी लाइक कि हाँ नेक्स्ट ट्रिप चलते हैं। तो मैं वापस आया तो मेरे को बहुत सारे मैसेज आए, भाई नेक्स्ट कौन सा ट्रिप प्लान कर रहे हो। सो ऑब्वियसली बीच में एसएसबी दे रहा था मैं 2018। देन आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। और उन्हीं दिनों में मैं एक फौजी पार्टी में गया। सो देयर आई मेट कर्नल जायसवाल। तो उन्होंने बोला अरे तू पागल है क्या, तू क्या ब्यूरोक्रेट बनेगा, तू फौज में आ वापस। सो उस टाइम में 9 अटेम्प्ट्स देके जस्ट पार्टी में गया था एंड उस दिन फिर मेरा मूड चेंज हुआ, फिर मैंने यूपीएससी की बुक साइड की, फिर वापस फौज की तैयारी में लग गया। सो आई प्रिपेयर फॉर 7.5 years इन माई करियर एंड मैंने 24 अटेम्प्ट दिए, 10 कॉन्फ्रेंसेस दिए, बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट। बट आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सारी चीज़ एक्यूमुलेट होके मेरी बीटेक की पढ़ाई जिसमें मैं कोडिंग एंड XYZ चीज़ें, सो ये सारी चीज़ें मेरे का एक जगह इकट्ठा हुआ। सारी चीज़ को मैंने इसको कन्वर्ट किया एक स्टार्टअप में which came out as Kashti Adventures. Now I have 2-3 brands all related to tourism only. One is particularly from adventure tourism, one is for pilgrimage and likewise. So we have also started doing international packages as well. Nice. So God has been great. काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइक कि आपके भी कुछ कॉलेज मेमोरीज होंगे कि कॉलेज में तो दोस्त के साथ सारे मेमोरीज कुछ ना कुछ होते हैं। तो कोई ऐसी एक दो मेमोरी हो जो कि आपको लगता हो कि इस कॉलेज में वो मेमोरीज अभी भी याद आती है, यार वो क्या दिन थे, वो उस वाला दिन जो किया था वो काफ़ी अलग था। यार कॉलेज में ना जैसे क्या होता था, फर्स्ट ट्रायल हुआ था कॉलेज में ना बास्केटबॉल का। तो जूनियर्स में मैं एंड देयर इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड हु हैपेंस टू बी नो मोर नाउ, ही वाज पर्व एंड ही इज अ स्टार नाउ। सो मैं और पर्व गए थे सबसे पहले कि his father was in SPG, my father was in army, so we had that bonding कि अरे अच्छा पापा फौज में तो वैसे। So we decided and went for this trial. One of my senior Devesh Rana conducted that trial. He used to be the captain. He was 1 year senior. So वहाँ जाके ना हमने सबसे पहले देवेश को ब्लॉक मारा। तो they were like यार ये कैसे जूनियर्स आए हैं जिन्होंने हमें ब्लॉक मार दिया। So I was not selected that time, but later I got a call when the intra-university tournament was there. So I and Parv got a call कि हाँ भाई आ जाओ टीम में ज्वाइन करते हैं। तो जो हम प्रैक्टिस करने जाते थे हरिनगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में ना, सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम हुआ करता था। हम सोचते थे यार कब ये क्या नाम है SDLT या कोई भी EDI इसकी लैब कब खत्म होगी और हम भाग जाएंगे। तो ये ना बहुत एन्चेंटिंग टाइम होता था। पर बास्केटबॉल लेके आता था, सब हम शूज़ लेके आते थे। जैसे हम स्कूल में हमेशा स्पोर्ट्स में रहे हैं तो हम एक किट बैग कैरी करते थे एक्स्ट्रा। फिर हम 2 टिफिन लाते थे कि खेलने के पहले थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट खाएंगे, उसके बाद में कैसे मूंग वगैरह वो लेके आते थे। तो ऐसे करके ना ये काफ़ी एन्चेंटिंग हुआ करता था कि यार चलना खेलने का टाइम कब होगा। फिर ऑब्वियसली बंक मारना सबको पसंद है हमने भी बहुत बंक मारा हुआ है, बट वी यूज्ड टू मेंटेन अ डेकोरम कि टीचर्स को भी बुरा ना लगे, हमारा बंक का पर्पस भी सॉल्व हो जाए एंड हम थोड़ा बहुत पढ़ भी ले यार, बैलेंस लाइफ बेसिकली। हाँ, क्योंकि घर में बहुत डांट पड़ती थी अगर नंबर नहीं आते थे, स्पेशली इन आर्मी फैमिली स्पेशली। सो बेसिकली कॉलेज से हटके अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो कि कश्ती एडवेंचर को इस कॉलेज में अगर हैं तो कश्ती एडवेंचर को तो जानते होंगे बिकॉज ऑफ डैट की काफ़ी रेपुटेड स्टार्टअप है जो कि हमारे कॉलेज के एक बंदे ने फाउंड किया था। एंड सो मैं ये जानना चाहता हूँ स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट जब हुई, आपने बताया कि आप जगह जगह लोगों के साथ घूमते थे, आपको वहाँ से आइडिया आया कि हम इस चीज़ को कंबाइन करके एक बिजनेस भी बना सकते हैं। सो कश्ती एडवेंचर स्टार्ट करने के पीछे का मोटिव तो समझ में आया, स्टार्ट कैसे किया कि बेस रख दिया, देन उसका टीम बिल्डिंग एंड थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप साइड जो कि जानना चाहते हैं लोग कि टीम बिल्डिंग हो गई, देन उसके बाद क्या बोलते हैं कैसे रिवेन्यू को आगे बढ़ाया। बेसिकली एक बेस से स्टार्ट करते कश्ती एडवेंचर की स्टार्टिंग किस साल में हुई थी और फिर कैसे इसको आगे बढ़ाया आपने?
So back in 2018 ये hustle start हो गया था एक तरीके से. पहले there was a company named Travelers Tribe. So there were two friends of mine. So we three used to run. Later on I met one of the co-founder and started Best Adventures back in 2020. तब कोविड का ना थोड़ा हाव भाव स्टार्ट हो गया था. तब there was a trek named Valley of Flowers. वहाँ पे गए थे. So ये ऐसा है ना कि सब जैसे नया स्टार्टअप कैसे खोलता है कि अरे एक वेबसाइट बना लेते हैं, एक इंस्टाग्राम पेज बना लेते हैं, एक रिव्यू का वो बना लेते हैं और सबसे रिव्यूज डलवा लेते हैं, पेज पे थोड़ा बहुत कोलैबोरेटर रील डलवा लेते हैं. तो हमने भी ऐसे स्टार्ट किया. इंजीनियर्स तो है ही, तो वेबसाइट तो वैसे ही घर में 2 मिनट में बन जाती है. हाँ, बस साइड में विक्स खोला, चलो ठीक है, वेबसाइट बिल्डिंग का कोई वीडियो स्टार्ट कर दिया. एंड वी आल्सो स्टार्टेड लाइक दिस. तो इट वाज नथिंग एल्स. अब क्या सीन है कि फंड कहाँ से आएगा, क्योंकि मारना था रेकी. आप घुमाओगे तो क्या घुमाओगे? केदारकंठा एक लोकेशन है, बट और लोकेशंस कहाँ से लाओगे? तो रेकी का फंड कैसे आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन हुआ करता था उस टाइम. यार हम घर में से पैसा मांगना हमने छोड़ दिया था. एंड सब छोड़ देते हैं आई गेस. कॉलेज से निकलने के बाद सब सोचते हैं कि यार खुद के पैरों पे खड़े क्यों नहीं हुए. तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर ना एक लोकेशन को बार बार लोगों को कराया. उसमें हम धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते गए. फिर हमारे पास BMC गाइड्स और ये सब इकट्ठा किया हमने. फिर हमने लोगों को गिनवाना शुरू किया कि वाई वी आर बेटर बिकॉज वी हैव गॉट गुड गाइड्स, वी आर गिविंग गुड फूड, वी आर गिविंग 5 times फूड अ डे. एंड न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने एक न्यूट्रिशन का कोर्स किया था, तो वहाँ पे ना मेरे को हर चीज़ हेल्प करते गई कि यार लोग को ट्रैक पे न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस बताने में मैंने वो चीज़ को यूटिलाइज किया. लाइक अ फॉरेनर फ्रेंड्स, उनको एग्जैक्टली वो अपना न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखते हैं. एग्जैक्टली. सो ये लोग को बताया. फिर अभी आई एम रनिंग मोटिव दैट आई एम द फर्स्ट कंपनी, वी आर द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट ट्रैकिंग फिटनेस जॉनर. इट्स अ ग्रेट. सो आई हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ ट्रैकिंग वीडियोस जहाँ पे आपको फिटनेस सिखाता हूँ. बिकॉज लोग आजकल आ जाते हैं ट्रैकिंग पे, बट दे आई मीन ऑलवेज फेल टू एंजॉय इट टू द फुलेस्ट. जस्ट बिकॉज ट्रैकिंग क्या है कि आप लंज मार रहे हो. सोचो जिम में आप कम से कम 2000 लंज कोई नहीं मारता, बट आप अचानक से एक जगह पे आ जाओ, वहाँ पे आप एक दिन में 2,000 लंज मार रहे हो. एंड दैट टू यू हैव टू क्लाइंब लाइक 3 days, देन यू हैव टू कम डाउन. सो वो पैर कैसे रखना है, चलना कैसे है, पैर तोड़ना बोलते हैं हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में. सो पैर तोड़ते कैसे हैं, ठीक है. हम गाइड को देखते हो यार, इस स्लीपर्स में एकदम चल रहा जा रहा है और हम ट्रैकिंग शूज में भी चल नहीं पाते हैं. सो उसके लिए ना एक बेसिक फिटनेस एक रिजीम होना चाहिए जो लोग फॉलो करना चाहिए 1 महीने पहले आने के ट्रैक पे. सो हम उसका नॉलेज भी इम्पार्ट करने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो ट्रैकर्स का. और ये सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करते करते इट केम इनटू अ लाइमलाइट एंड फाइनली पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग. जो हमारा रिपीटेड क्लाइंटेल बेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है एंड भगवान हैज़ बीन ग्रेट अगेन. इट्स अ ग्रेट कंपनी. सो बेसिकली जब लोग एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में घुसते हैं तो एक सबसे ज़्यादा डर लगता है. ऑब्वियस सी बात है, फेलियर. यार इसको स्टार्ट किया, और ये तो बेसिकली एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टाइप सर्विस बेस्ड कंपनी है, बट जिसके अंदर आपको पैसा लगाना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ डेट आपको लॉट ऑफ रिसर्च, आपको ट्रैवल गाइड को लेके आना है, सब कुछ करना है, और आपको कॉम्पिटिटर्स से अपने कॉस्ट को भी कट करके रखना है. सो काफ़ी लोगों को डर होता है फेलियर का. यार फेल हो गया तो क्या करेंगे. सो ये कई माइंड में डर नहीं आया कि लाइक फेल हो गया तो क्या करेंगे. यार डर तो वही है ना जो बोलते हैं ना, डर के आगे जीते वाला सीन. तो वो यार मेरे को लगता है फौज की फैमिली को ना, फौज के बच्चों को, फौजी बच्चों को आप डरा नहीं सकते. आप एक लिमिट तक उनको, मतलब वो ना काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं. सो डर तो देखो, डर तो सबको लगता है, बट आप माइकल जॉर्डन ने एक चीज़ बोली ना, आप जब तक करोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा कि आप फेल होगे या पास होगे. सो अगेन आप ये चीज़ देखो कि हमने भी इस चीज़ को बिल्कुल 0 रुपये में स्टार्ट किया था. सो एवरीथिंग कम्स अराउंड. इफ़ यू हैव अ वेरी गुड हार्ट, एवरीथिंग कम्स अराउंड. तो यही सोच के हमने भगवान पे भरोसा रखा एंड हमेशा हर चीज़, वो कहते हैं ना पत्थर पे राम लिखा है, हर चीज़ तैरने लग गई एंड वी स्टार्टेड स्टेपिंग ओवर इट. सो यस, गॉड हैज़ बीन काइंड एंड काफ़ी मज़ा आता है यार. सो अब स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड आपके साथ एक. तो रैपिड फायर राउंड सिंपल सा है. मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आपको उसका शॉर्ट आंसर देना है बेसिकली. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप अपनी कॉलेज लाइफ को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो. बास्केटबॉल. सेकंड थिंग, बेस्ट स्ट्रीट फूड अराउंड द कॉलेज जो आपके कॉलेज टाइम पे पसंद हो आपको. यार बर्गर पॉइंट अनडाउटेडली. ओके. सो थर्ड क्वेश्चन इज कि आपकी ऐसी आदत जो आपको कॉलेज से मिली, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कॉलेज के भी मिस करते हो.
टीचर्स का सपोर्ट। टीचर्स का सपोर्ट। अगर आपके पास लिमिटेड बजट हो और इंडिया में घूमना हो तो कौन सी ऐसी बेस्ट प्लेस है जो आप जाना चाहोगे लिमिटेड बजट के साथ? मनाली। मनाली, ओके। ऐसी कौन सी बुक या पॉडकास्ट आप रिकमेंड करते हो फॉर ए स्टूडेंट जो कि आर्मी लाइफ में या फिर ट्रैवल की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? यार, there's a audible named Exactly What to Say. So I suggest everybody to go and listen to that audible. It's Exactly What to Say. It's very very good. It's very very good. ओके, योर गो टू ट्रैवल टाइम, लाइक कि कहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्रैवल करता हूँ मैं, कभी भी खाली हूँ तो यहाँ जाऊँगा? Yeah, that will be, I guess, Kashmir. कश्मीर, ओके। सो रैपिड फायर राउंड के बाद अब बात करते हैं, लास्ट पॉडकास्ट पे एंड करते हैं। सो एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप की, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, हमारे कॉलेज में काफ़ी ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज़ योर लाइक कि उनको क्या सजेशन देना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और उनके अंदर कीड़ा है, क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे वो एंटरप्रेन्योर की तरफ और पास जाएंगे? यार, जैसे बोला कीड़ा है ना, तो आई हैव अ वेरी गुड वर्ड कि जो चुल बोलते हैं ना, चुल जब तक एक एंटरप्रेन्योर में नहीं होगा ना, सो वो कभी उसको प्लेस ही नहीं कर पाएगा। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि आप लेट्स सपोज एक 20 डिब्बों की ट्रेन है, ठीक है, इंजन आपको मिल जाएगा, बस वो 20 डब्बा आपको एक जगह असेंबल करना है। आप उसी को, एक को मार्केटिंग बोल लो, एक को सेल्स बोल लो, एक को वेबसाइट बोल लो, एक को वेब ऐप बोल लो, एक को कुछ ऐसे करके आप सबको एक उसमें रखो। एंड देन एक फ्यूल करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड पैसा, यू नीड ब्रेन। पैसा ही सब कुछ नहीं है। एंड डेफिनेटली आप वो इंजन को रन करने के लिए आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। सो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन डेफिनेटली। एंड आपको हमेशा थोड़ा कहते हैं ना, चुल होना चाहिए। तो अब हसड़ को एंटरटेन करने के लिए यू शुड हैव अ कॉल। सो थैंक यू सो मच करण भैया हमारे साथ पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड एवरीवन, अगर आपने अभी तक ब्रॉडकास्ट MSID को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फॉर अमेजिंग पॉडकास्ट फॉर एवरी वीक और एवरी मंथ। ऐसी पॉडकास्ट आते रहेंगे विद अमेजिंग पर्सन्स। सो वंस अगेन थैंक यू करण भैया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।